नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ इस इम्पोर्टेंट अपकमिंग वीक में कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं मार्केट के लिए। पहले तो रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, वो तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन कुछ और भी इवेंट्स हैं लाइक भारत की RBI की मीटिंग, अमेरिका का इन्फ्लेशन और भी बहुत कुछ। लेकिन यहां मैं बात करूंगा केवल और केवल RBI की MPC की मीटिंग की। दोस्तों RBI की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपकी है 9th को आउटकम आएगा। आई थिंक 7th 8th और 9th, जी हाँ 7th को शुरू होगी, 8th और 9th को आउटकम आ जाएगा। 3 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आप सभी को पता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आ रही है कि मे बी RBI इस पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट ना करे। जी हाँ दोस्तों, जिसमें उम्मीदें थोड़े समय तक ये थी कि अमेरिका ने 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करा है, हम लोग 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेंगे। और RBI गवर्नर शक्तिकांता दास जी भी लास्ट टाइम जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका की पॉलिसी के रेट कट का इंतजार नहीं करेंगे, हमें जब जरूरत लगेगी हम करेंगे। एंड आई थिंक मार्केट ये एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहा था कि अपने RBI की पॉलिसी में भी रेट कट आएगा, बट अब उम्मीदें ऐसी लग रही हैं कि RBI में भी रेट कट ना करे। मैं आपके साथ पढ़ता हूं, यहाँ पे जो एक आर्टिकल छपा हुआ है मिंट पे है, ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द करंट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग इट्स अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग चेयर्ड बाय गवर्नर शक्तिकांता दास। द मीटिंग विल स्टार्ट ऑन 6th अगस्त। 6th को स्टार्ट हो रही है, देन फिर ये 9th को नहीं आउटकम आएगा, पहले जाना चाहिए। विद द इंटरेस्ट रेट डिसीजन टू बी अनाउंस्ड ऑन 8th अगस्त। तो 8 को डिसीजन आ जाएगा, 9 को नहीं है, माफ कीजिएगा, जो कि 3 दिन की होती है, तो 6, 7 और 8, तो 8 तारीख को आपके लिए डिसीजन आ जाएगा। सिंस द रेपो रेट वॉज लास्ट इंक्रीज टू 6.5% इन February 2023। तो लास्ट टाइम जब बढ़े थे तो 6.5% पे फरवरी में 2023 की फरवरी में ये रेट इंक्रीज हुए थे। उसके बाद से पॉज चल रहा है और अभी फाइनली रेट कट की उम्मीदें आ रही थी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारी इकोनॉमीज ने, अब काफ़ी सारी कंट्रीज ने रेट कट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से चाइना, आपका अमेरिका, ये सब हैं। अभी भारत का भी अनुमान था, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ नहीं होगा, क्योंकि इसमें यही लिखा हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं, इट हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड इन द सब्सिक्वेंट 8 बायो मंथली मीटिंग। लगभग 8 मीटिंग से ये कोई बदलाव नहीं दिखा रहा है। इफ द RBI डिसाइड्स टू कीप रेट्स स्टडी अगेन, इट विल मार्क द 9th कंसेक्यूटिव टाइम द बेंचमार्क रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर इस बार भी कोई रेट कट में बदलाव नहीं आया तो 9वीं पॉलिसी ऐसी होगी जहां पे कोई बदलाव नहीं होगा, और अब मार्केट मान के चलने लगा है कि शायद कोई बदलाव नहीं होगा। ये टाइम की बात करें तो लगभग 8 अगस्त को 10 बजे आपके लिए सुबह RBI की पॉलिसी का आउटकम आ जाता है। बाकी देखा जाए तो अब यहाँ पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों देखो, कच्चा तेल ऊपर आ रहा है, कच्चे तेल से हमारा इन्फ्लेशन हिट होगा, और अगर इन्फ्लेशन ऊपर आएगा तो हमारे लिए रेट कट करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ऊपर आ रहा है, आप रेट कट करोगे तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। हम लोग रेट हाइक करते ही इसलिए ताकि महंगाई काबू में आए। अब दूसरी तरफ आपकी अगर महंगाई ऊपर जा रही है तो आप रेट कट कैसे कर दोगे, ये अपने आप में एक टेंशन का विषय बन सकता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे रेट कट हो रहे हैं, आपकी कंट्री नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं गैप बन जाएगा डॉलर और रुपए में। आगे अगर यहाँ पे मैं इन्फ्लेशन के बारे में भी पढ़ूं, द RBI फेसेस द चैलेंज ऑफ डिसाइडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट्स अमिड ऑनगोइंग इन्फ्लेशन कंसर्न्स, particularly food inflation. Retail inflation increased to 5.08% year-on-year basis in June, up from 12-month low of 4.75% in May. तो मई में जो इन्फ्लेशन हमारा फूड इन्फ्लेशन 4.75% पे था, वो अभी बढ़कर लगभग 5.08% पे आ चुका है, और अभी अगर कच्चा तेल बढ़ा तो फिर ये और बढ़ सकता है। दोस्तों ऐसे में रेट कट करना अपने आप में चिंता का विषय बन जाएगा, primarily due to rising food prices that cost nearly 40% of the consumer price basket since March. CPI-based inflation has stayed below 5% and under 6% since September, remaining with the RBI within the RBI's 2 to 6% tolerance range
फॉर द पास्ट 10 मंथ। तो आरबीआई की जो क्षमता है उसके तो अंदर ही है, बट फिर भी ये टेंशन का विषय बना हुआ है। द कमिटी ऑल्सो डिसाइडेड टू परसिस्ट द स्टांस ऑफ विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। द आरबीआई हैज रिवाइज्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर FY25 to 7.2%, अप फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 7%। तो इस वित्तीय वर्ष के लिए जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं 7.2% पे रखी है। 7% का पहले अनुमान था, तो ये इंक्रीज किया, ये बढ़िया बात है। आगे देखा जाए तो द इन्फ्लेशन फॉरकास्ट फॉर FY25 रिमेन्स अनचेंज्ड एट 4.5%। तो इन्फ्लेशन इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 4.5% का रखा है, जो मेरे को लगता है शायद बढ़ाना पड़ सकता है अगर कच्चे तेल के दाम ऊपर ट्रेड करते हैं तो अब लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इतना जरूर दिख रहा है कि आरबीआई में भी शायद रेट कट ना करे, जो कि अपने इंडिया के लिए थोड़ा सा एक बैकफुट पे कदम होगा। बट मार्केट अगर यही एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है और रेट कट नहीं होते तो मार्केट इसे ठीक ही लेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।